अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारी जो क्लास है वो प्रॉपर क्लास है कीवर्ड रिसर्च की और कंटेंट राइटिंग की। ठीक है। मेरे पास इसमें कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, जिससे हम आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन आर्टिकल लिखने का जो मेथड है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मूव होते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, किस कंट्री में काम करना है। ठीक है। और देन फिर हमें वहाँ से कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। सेमरश या एचरफ आप कोई भी यूज़ कर लें। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये कुछ प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे लैंडिंग पेजेस के ऊपर भी। ये बेसिकली हम ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे फ़िलहाल। ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी प्रॉम्प्ट्स हैं, EEAT स्कोर चेक करने के लिए, कीवर्ड क्लस्टरिंग करने के लिए। बट ये कीवर्ड क्लस्टरिंग हम सेमरिश से खुद करवाएंगे, सेमरिश खुद करेगा। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, मेटा टाइटल लिखने के लिए। ठीक है, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज प्रॉम्प्ट है कि वो हमें इमेज का एक प्रॉम्प्ट दे। सही है। इसी तरह ये सिंपल ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, और ये लैंडिंग पेजेस के कंटेंट के लिए, ये सिमेंटिकली आर्टिकल लिखवाने के लिए आउटलाइन से। बेसिकली आउटलाइन अगर हम पहले लिखवाते हैं, हमारे पास आउटलाइन हैं, उनसे अगर हमने कंटेंट लिखवाना है तो फिर ये प्रॉम्प्ट यूज़ होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ वाइज हमें आर्टिकल लिखवाना है। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ये मे भी आपको अभी समझ ना आए, सो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये है गूगल AI ओवरव्यू, ये भी आउटलाइन से लिखवाने के लिए, पेजेस का कंटेंट है। ठीक है, और ये भी पेजेस का कंटेंट लिखवाने के लिए। ठीक है ना। सो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स पड़े, आप इसमें से कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सही है। सो सिंपली सबसे पहले हमने ये देखना है कि बेसिकली हमने काम किस चीज़ के ऊपर करना है। तो मैं फ़िलहाल अभी ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ होम इम्प्रूवमेंट के निश। ठीक है, मैं कीवर्ड मैजिक टूल में जाऊँगा सबसे पहले। USA की लोकेशन सेट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा गराज आइडियाज़। ठीक है, सिंपल सर्च कर लूँगा। यहाँ कुछ फ़िल्टर लगा लूँगा मैं, जैसे KD का फ़िल्टर हो गया। टूल थोड़ा स्लो है, नेट आज थोड़ा वैसे भी स्लो है, तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। KD इसकी मैं लगा लेता हूँ इजी पे, फ़िल्टर लगा लेता हूँ इसके मैं। और इंटेंट जो है वो मैं इंफॉर्मेशनली रखूँगा, वो तो खुद ब खुद भी इसके ऊपर जो ज़्यादातर इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल ही है। सही है। ये कुछ कीवर्ड्स आ गए, गराज जिम आइडियाज़, गराज फ्लोरिंग आइडियाज़। ठीक है, अब हमने इसमें ढूंढने हैं क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स। ठीक है, जिसमें आइडियाज़ का वर्ड यूज़ हो, हाउ का वर्ड यूज़ हो, ठीक है, व्हाट का वर्ड यूज़ हो। ये होते हैं इंफॉर्मेशनल। अब ये आइडियाज़ वाले हैं ना, ये इंफॉर्मेशनल है। ठीक है, अब अगर इसमें आइडियाज़ का वर्ड ना आए, एक मिसाल की बात है, ठीक है, गराज डोर पेंट इतना वर्ड आए, तो वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड बन जाएगा, बिकॉज मे बी कस्टमर को गराज का जो दरवाज़ा है उसका पेंट चाहिए। ठीक है, अगर आइडिया लिखा है तो वो उसको सिर्फ वो पैचेस या वो स्वेचेस चाहिए होंगे पेंट के, जो कि जिनमें से वो फिर सिलेक्ट कर सके। ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो इन सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेंड कीवर्ड, कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर। ठीक है, अप्लाई, यहाँ पे मैं न्यू शीट करूँगा, अपनी बनाऊँगा गैराज आइडियाज़। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगा, कैंसिल होगी बेसिकली माउस। ठीक है, टिक कर दूंगा तो ये सारे कीवर्ड उस शीट में चले जाएंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा कि बेसिकली हम इस शीट का करेंगे क्या। 100 कीवर्ड इसके अंदर
हो गए हैं। ठीक है। अब इसमें ना गराज फ्लोरिंग आइडियाज़, तो मैं इस कीवर्ड को ना मैनुअली सर्च करूँगा। हम यहाँ से भी इसकी देख सकते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट्स किस किस पोजीशन पे आ रही हैं, और फिर उन वेबसाइट से उनके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। बट ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मेथड है ना, वो होता है ऑर्गेनिक रिसर्च का। टूल हमें सिर्फ आइडिया दे रहे होते हैं, ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताते होते स्टेट्स जितने भी हैं। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे सर्च सिमुलेटर की एक्सटेंशन होती है एक, वो आपने कर लेनी, नाइट वॉच सर्च सिमुलेटर। ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे ना, जब नाइट वॉच सर्च सिमुलेटर, तो ये आ जाएगी, ये यहाँ पे टॉप पे भी आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा। मेरी ऐड है, इस वजह से रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। अपना वो वाला कीवर्ड सर्च करना है, परफॉर्म सर्च पे क्लिक कर देना है। अब ये कीवर्ड थोड़ा सा उसमें साथ वो भी आ गया है यार, लिंक, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सिंपल इधर आता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली आपका, मैं तो रैंडम कर रहा हूँ ना, आप, मैं फ्लोरिंग आइडियाज़ को एक टॉपिक है ये मेरा, इसी को मैं कर लेता हूँ। गराज फ्लोरिंग आइडियाज़ को, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये सर्विस वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है ना, ये वाली, और ये यूएसए के अंदर सर्च हो रही है। आपको नज़र आ रहा होगा, गूगल भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, यहाँ पे भी लिखा होगा नीचे, ये देखें, कहाँ डिटरमाइन, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही हो रही है सर्च। अब इसमें, इस आइडिया में ज़रा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आए हैं, थोड़े फॉरम्स आए हैं। ठीक है। और वेबसाइट्स वही जो सेल कर रही हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स ही आई हैं बेसिकली ज़्यादा। आइडियाज़ का वर्ड भी है, फिर भी प्रोडक्ट्स आई हैं। और ये कमर्शियल कीवर्ड भी है थोड़ा। ठीक है। इसके बाद है गराज लाइटिंग आइडियाज़, मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ। थोड़ी सी आपको इसमें ना डीप रिसर्च करनी पड़ती है, और तो कुछ नहीं है ख़ास इसमें। मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ दोबारा से। हाँ, ये मुझे इन्फॉर्मेशन लग रहा है क्योंकि एआई ओवरव्यू सबसे पहले आया है। ठीक है। अब मैं इस टॉपिक को अपने को चूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, गराज लाइटिंग आइडियाज़। मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब ये जो मैंने कंटेंट लिखना है ना, ये मैंने दो तरह से लिखना है। एक सिर्फ कीवर्ड निकाल के, एक जो पहले लोगों ने कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट की बेस के ऊपर कंटेंट लिखवा के। ठीक है। मैं ये वाली जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है इनको देख लूँगा, दो से तीन वेबसाइट सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं, या पाँच, पाँच मैक्सिमम, ये पांच वेबसाइट हैं। ठीक है। ये अब मैंने बेसिकली, अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉगिंग की ही वेबसाइट ओपन करूँगा, मैं ये इस तरह की वेबसाइट को देखूँगा भी नहीं, बिकॉज ये सर्विस है, ये ब्लॉगिंग है। ठीक है। ये भी ब्लॉग है, टॉप में रैंक हो रहे थे, ये तो सर्विस है। ठीक है। तीन निकली, दो निकली हैं, और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, ये ब्लॉग भी है और सर्विस भी, एफिलिएशन हुई हुई है इस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली। ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये जो तीन मेरे पास वेबसाइट्स आई हैं ना, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे रखता हूँ साइड पे। अभी मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल कर लेता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। अभी इसी सेमरश के अंदर हम देखेंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर बेसिकली कौन कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो रैंक कर रही हैं। ठीक है। मैं दोबारा इसमें सर्च करता हूँ, नहीं आ रही। चलो, ये टॉप पे आ रही है ना, इसी को देख लेते हैं। पूरी वेबसाइट, उस पेज को नहीं करेंगे हम, क्योंकि उस पेज में, पेज को भी हम उसको कर सकते हैं, उसमें से कीवर्ड्स निकल आते हैं, बट हम वेबसाइट्स को ही करेंगे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, एक मिसाल की बात है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि मैं अभी इस टॉपिक को चूज़ कर रहा हूँ, इसको, ठीक है, लाइटिंग आइडियाज़। तो मैं ये जो आर्टिकल इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुआ है गूगल में, मैं इसी को ही चूज़ करूँगा। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको आपने वेबसाइट बनाई है कोई गराज के ऊपर, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप फिर इस पूरी वेबसाइट को ऑडिट करेंगे। ठीक है। ऑडिट मतलब इसके कीवर्ड्स निकालेंगे, ताकि फिर आप उनको चूज़ करके और स्टार्ट कर दें आर्टिकल लिखना टॉपिक वाइज। हम अब स्पेसिफिक हैं, हमें पता है कि हमने इसके ऊपर काम करना है,
मैं वो वाला मेथड आपको आगे शो करवाता हूँ। हमें पता है कि हमने इसके ऊपर काम करना है, तो हमने इसलिए इस छोटे से टॉपिक को चूज़ कर लिया। मैं क्या करूँगा, इसका ये जो ब्लॉग है इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, डोमेन ओवरव्यू में आऊँगा। और यहाँ पे मैं इसका ये वाला यूआरएल पेस्ट करके सर्च मारूंगा। हो सकता है क्लास कुछ लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग हो, बट अगर आप ये सीख जाते हैं तो रैंकिंग की गारंटी मेरी है, बिकॉज मैंने खुद रैंकिंग्स ली है इस तरह का कंटेंट देख के। मेन जो मास्टरी होती है वो बैकएंड पे ही होती है, कंटेंट में नहीं होती, कीवर्ड पे होती है। आप कंटेंट ऐसा लिख देते हैं जिसके अंदर सिर्फ आपने एक दो तीन फोकस कीवर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है, तो वो कंटेंट सिर्फ उन्हीं कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता है। उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर लो केटी वाले भी आपने कीवर्ड टारगेट किए हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी सिर्फ 20 to 30% है, बिकॉज आपने एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आप अपने ब्लॉग को रैंक करना चाह रहे हैं। आपने उसके अंदर सिर्फ उस कीवर्ड के ऊपर ही इन्फॉर्मेशन दी है और कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। और इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि एक छोटे से कीवर्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर आप पूरा ब्लॉग नहीं लिख सकते 1000 से 1500 वर्ड का, एक छोटे से लफ्ज़ के ऊपर। ठीक है, आपको ब्लॉग लिखने के लिए उसमें मल्टीपल चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप एक छोटे से कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यार ये क्या टूल्स भी थके पड़े हैं। चलिए, अब इस पेज के ऊपर 410 ट्रैफिक आ रही है, अथॉरिटी 43 है। ठीक है, ओवरऑल वेबसाइट की ऑर्गेनिक कीवर्ड ये इतने हैं। हम नीचे आ जाएंगे, हम इसके उसमें जाएंगे, ऑर्गेनिक रैंकिंग्स डोमेन ओवरव्यू में ही रहेंगे। बल्कि यहाँ पे हम चले जाते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की डिटेल के अंदर। अब जब हमने मैजिक टूल से 100 कीवर्ड ऐड किए हैं शीट में, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड ऐसे शो होंगे जो ऑलरेडी एडिड होंगे, जो एडिड नहीं होंगे उनको हम ऐड करेंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ इसमें। यार ये नेट वाले भी ना, ठीक है। अब ये आगे हैं रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे कीवर्ड्स आ जाएंगे इसके। व्यू आल 106 कीवर्ड्स हैं, व्यू कीवर्ड। ठीक है, व्यू आल 298 कीवर्ड्स। ठीक है, पोजीशंस इसकी यहाँ से हम देख सकते हैं, कंपेटिटर देख सकते हैं, टॉपिक और सब डोमेन्स देख सकते हैं, बट हमारे लिए वो अभी ठीक सूटेबल नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। हम ये बेसिकली हमने इस पेजेस की देख रहे हैं कीवर्ड्स। इसका पेज जो टॉप पे रैंक कर रहा है, क्या इस पेज के अंदर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है, कितने इसके कीवर्ड्स हैं, कितनी इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, अब इसमें कमर्शियल कीवर्ड्स भी हैं, इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको वॉल्यूम बेस के ऊपर सॉर्ट कर लूँगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा ताकि हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ऊपर आ जाएँ। ठीक है, और इधर से मैं केडी का भी लगा लूँगा, केडी का मैं फ़िल्टर लगा लूँगा यहाँ से। तो ये हैंग हो जाता है बार बार। लो, क्या यार ये, बस ये थोड़ा सा इसको कर लें। ये हमारा
कीवर्ड निकल आया तो फिर उसके बाद कोई मसला नहीं खास। कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में हमारी वो शीट कहाँ है? वो शीट तो देखूँ पहले किस टूल में थी वो। तो इसी सेमरश में हमारी पड़ी है लिस्ट ये वाली, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का टूल है ना, तो आप किसी और सेमरश को एक्सेस करके उसमें बाकी की रिसर्च मत कीजिए, क्योंकि आपकी वो शीट जिसमें आपने पहले कीवर्ड्स ऐड किए होंगे वो आपकी, आप उसको फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो फिर आपकी उसी सेमरश में होगी। तो इस तरह से फिर काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मिस हो जाएंगे आपसे। अब ये वैसे ही मैंने चला लिया था और ये अब तंग कर रहा है मुझे वैसे। खुद लोड होने में इतना टाइम ले रहा है तो साइट को लोड होने में कितना लगेगा। खैर करते हैं रिसर्च, देखते हैं इसको। बेसिकली हमने यहाँ से कीवर्ड्स ही निकालने हैं, उसके पेज के कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। अगर आपने कोई मीन के शुरू से आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको पूरी की पूरी डोमेन डाल के उसके अंदर अपनी स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जैसे आप गैराज के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप ऊपर एडवांस फ़िल्टर के अंदर जाके आप वहाँ पे गैराज लिखें, ठीक है। और गैराज वाले सारे कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, उनको लिस्ट में ऐड कर लें। लिस्ट में ऐड करते जाएंगे कीवर्ड्स। उसके बाद हमने कीवर्ड गैप भी देखना है, ठीक है। गैप देखने के बाद उनको भी लिस्ट में ऐड करेंगे एंड देन फिर हम स्ट्रेटजी बिल्डर में उसी शीट में जाके और उस पूरी कीवर्ड्स की जो लिस्ट होगी उसको क्लस्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम इनको वॉल्यूम की बेस के ऊपर सॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके। डिफ़ॉल्ट ये ट्रैफिक परसेंटेज के ऊपर होता है, तो हम वॉल्यूम बेस पे करेंगे बिकॉज हमें हाई वॉल्यूम और लो केडी वाले कीवर्ड चाहिए, ठीक है। तो केडी का मैं यहाँ से फ़िल्टर लगा लूँगा। और यार इजी, ठीक है। इसके बाद मैं इन सारे कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट करके उस शीट में ऐड कर लूँगा। और थर्ड स्टेप हमारा होगा कीवर्ड गैप का। इसी वेबसाइट की शीट लिंक, इसी वेबसाइट का और अपनी वेबसाइट जिसके लिए हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसका लिंक ये आ गए हैं, ठीक है। कोई इतना ख़ास वॉल्यूम तो नहीं है इसमें। मैं इंफॉर्मेशनल का भी इंटेंट लगा लेता हूँ बिकॉज ज़्यादातर कमर्शियल कीवर्ड है इसके अंदर। AI ओवरव्यू में भी आ रहे हैं उसके कुछ। कीवर्ड को जब हम सर्च करते हैं ना तो वहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट्स बैठी हुई हैं टॉप के ऊपर, और किसकी अथॉरिटी कितनी है, किसकी कितनी नहीं है, सारा कुछ इंफॉर्मेशनल वाले आ गए, ठीक है। अब ये देखें, ये जिनको भी टिक आ रहा है ये बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो हमने पहले ऐड कर चुके हैं उसमें अपनी शीट में, ठीक है। स्ट्रेटजी बिल्डर वाला जो हमने शीट बनाई है ना उसके अंदर, तो इनको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, बाकी को हम सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी एडिड है। ये क्या है यार, ये क्या सीन क्या है? मैं इनको फ़िलहाल बल्क में सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी जैसे आपको मेथड बताया है जो कीवर्ड नहीं ऐड उनको सिलेक्ट करके ऐड टू लिस्ट कर देना, ठीक है। तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। इस लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं, इसमें पहले से हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये भी चले जाएंगे। 167 कीवर्ड हो गए हमारे। इसके बाद हम जाएंगे कीवर्ड गैप में। बस ये सेमरश जलील कर रहा है, बाकी काम तो फास्टली हो जाना था। बीच में मैंने वीडियो स्टॉप भी की रखी है। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड गैप में आते ही हमें इस तरह का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी डोमेन ऐड कर लूँगा। मैं कोई भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे एक डोमेन है जो भी फ्रेश है, ये मैं ज़रा ऐड कर लेता हूँ, इसमें कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ से कंपेयर करेंगे और ये हमें गैप दिखा दे कौन कौन से कीवर्ड मतलब आपको यूज़ करने चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर।
यहाँ पे नीचे कीवर्ड्स बता देगा। ये इस तरह से करेंगे, ये आ गए कीवर्ड्स, ठीक है। जो ये यूज़ कर रहा है बट ये वाला बंदा यूज़ नहीं कर रहा। अब वॉल्यूम ऊपर है, अब यहाँ पे फिर हमें केडी का फ़िल्टर लगाना होगा, ज़रूरी है, क्योंकि वो तो ताकि सही केडी वाले, लो केडी वाले हमारे पास कीवर्ड्स आएँ। बेसिकली सारी गेम ही कीवर्ड्स की होती है। उसके बाद उन कीवर्ड्स को एडजस्ट करना होता है कंटेंट के अंदर, ठीक है ना। सो कीवर्ड जब तक नहीं होंगे हम काम, ये देखें कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकल आए वॉल्यूम वाले। यहाँ मैं इंफॉर्मेशन का भी उसका इंफॉर्मेशनल इंटेंट का भी लगा लूँगा, और फिर इनको सेलेक्ट करके ऐड टू लिस्ट कर लूँगा, ऐड टू लिस्ट, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा अपनी, और ये लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये सारा कुछ करने के बाद मैं जाता हूँ अपने कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में, वहाँ पे ये लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और उसको क्लस्टर कर लूँगा, ठीक है। क्लस्टरिंग में कोई 2-4 मिनट लगते हैं। यहाँ पे मेरी लिस्ट अभी शो हो जाएगी, ये रही। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लस्टर दिस लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये टॉपिक वाइज, मतलब एक कंटेंट के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने हैं ना हमने, सिर्फ गैराज लाइटिंग के ऊपर थोड़ी आर्टिकल लिखना, उसके अंदर बाकी भी टॉपिक्स होंगे। उसके अंदर उसके फैक्टर्स होंगे, जैसे गैराज की लाइटिंग में वॉल का कितना फैक्टर है, कलर का कितना फैक्टर है, कहाँ कहाँ पे लाइटिंग यूज़ करनी चाहिए, ये वो सारे फैक्टर्स होंगे, तो फिर वो डिफरेंट टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लस्टर कर लेता हूँ। ज़्यादातर ये 15 मिनट लेती है, लेकिन ये देखें इसने जल्दी कर दिया। ज़्यादा कीवर्ड्स हों तो अब ये सारी इसने लिस्ट बना दी है, ठीक है। टॉपिक वाइज है ये डोर्स, शू स्टोरेज आइडियाज़, अपार्टमेंट डिज़ाइन आइडियाज़, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब डाल दिए है कैटेगरीज। हम लाइटिंग के बारे में सर्च करे थे, बट वो कीवर्ड्स कुछ ऐसे आ गए थे उसमें कीवर्ड गैप में। वो बेसिकली हम यहाँ से फ़िल्टर फिर लगाते हैं इंक्लूड गैराज, जी जी, ठीक है। या लाइटिंग हम लगा देंगे सिर्फ LIGHTING। तो इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो जिसमें लाइटिंग का वर्ड है वही कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये कूल गैराज लाइटिंग, ठीक है, कि 2 कीवर्ड्स निकले हैं इसमें से। इसी तरह आपने एडवांस फ़िल्टर लगाने हैं ज़रूर। यहाँ पे नहीं लगाने हैं आके, क्योंकि ये तो आपका समझो, आपने ये तो समझो वर्क कर लिया ना जो करना था आपने। या कीवर्ड मैजिक टूल में इस तरह का फ़िल्टर लगाना है, कीवर्ड ओवरव्यू में लगाना है, कीवर्ड गैप में जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे होते हैं वहाँ पे लगाना है, और वहाँ पे जहाँ मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक रैंकिंग के अंदर जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज के कीवर्ड्स, वहाँ पे ये फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगाना। अभी फ़िलहाल मैं लाइटिंग के ऊपर नहीं लिखता, जो कीवर्ड्स निकल आए हैं इन सब टॉपिक्स को हेडिंग्स बना के और इन टॉपिक्स को मैं कवर कर लेता हूँ। अब ये टोटल वॉल्यूम हमारा बनता है जी 5,76,000, ठीक है। तो इस सारे के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ हो और सबकी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड हो, तो आर्टिकल हमारा डेफिनेटली रैंक करेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैं ऐसा सिर्फ एज आ एग्जांपल आपको ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल कीवर्ड्स निकालने का मकसद बेसिकली यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रैफिक ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड से, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक चलना है, स्पेसिफिक के अंदर आपने वही फ़िल्टर जो मैंने आपको बताए हैं, ये एडवांस फ़िल्टर वाले ये लगाने, ज़रूर लगाने, ताकि आप स्पेसिफिक रहें, स्पेसिफिक चीज़ के रिलेटेड आप कंटेंट लिखें, ठीक है। अब अगर फिर भी उसमें कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं, तो फिर ऐसा करें कि इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ना करें, इसको एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कर दें XLS के अंदर, XLSX के अंदर, ठीक है। हो गई। मैं ज़रा, अब इसमें एक और मेथड आपको बताना है, जब आप इसमें अपने कीवर्ड एक्सपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको रीनेम करना होता है .XLSX, जिस फॉर्मेट में आपने इसको किया था। रीनेम करने के बाद ये यूज़फुल होती है, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी शीट में आ जाना है, फाइल, इंपोर्ट,
अपलोड, ब्राउज़, और वहाँ से अपनी शीट पकड़ लेनी है जहाँ पे वो होगी। ये इसको मैं पकड़ लेता हूँ। क्या हुआ इसे? ठीक है, इंपोर्ट डाटा, डाटा हो गया सारा इंपोर्ट, सारे कीवर्ड्स हमारे आ गए। अब ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब हम मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कीवर्ड किसके रिलेटेड है किसके रिलेटेड नहीं है। अलग-अलग टॉपिक्स हैं, इनको मैं एक आर्टिकल में कवर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास चैट जीपीटी पेड है, आप सिंपल के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। आप इसको कीवर्ड दें, ठीक है, इसको यहाँ से एक प्रॉम्प्ट होगा कीवर्ड क्लस्टरिंग का। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड बट यू नीड make a table for closely related keywords like group type topically related keywords, so all keywords are properly organized into group. Act as an SEO expert while performing this task to make groups of keywords which can be used for unique pages। ठीक है, यहाँ तक मैं दूंगा। ये कीवर्ड बेसिकली यहाँ पे हमने वो कीवर्ड, लेकिन कीवर्ड हमने पहले डाल दिए, सो इसको हम कॉपी नहीं करेंगे, प्रॉम्प्ट दे देंगे इसको। ये वाला मैं खुद भी टाइप कर सकता था, बट आपकी आसानी के लिए, जिसके पास ये फाइल है उसकी आसानी के लिए मैं बता दिया है कि ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब ये मुझे बता देगा कि किसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखना चाहिए, एक आर्टिकल में कितने कीवर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, गराज डोर टाइप एंड स्टाइल, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, इसके ऊपर एक पेज बन सकता है, मतलब एक आर्टिकल लिखा जा, इसके ऊपर एक लिखा जा सकता है। मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है ना? अब मैं इस लाइटिंग को मैंने चूज़ किया था, तो मैं इसी को कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मैं अपनी किसी भी डॉक्स की फाइल में जाके रख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, और इतना को मैंने इसको कॉपी करना है, ये वाला सेक्शन मैंने इसका कॉपी नहीं करना, वो मैं अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब बारी आती है आर्टिकल लिखने की। अब यहाँ पे एक और फैक्टर है, ये जो 3 हमने आर्टिकल ओपन किए थे ना, अब यहाँ पे ये भी यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है ना, ये इतना प्रॉम्प्ट हमने कॉपी करना है। आपने टॉपिक टाइटल की जगह जिस टॉपिक के ऊपर हम आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं वो देंगे। हम जाएंगे क्लाउड के पास या फिर डीप सीक के पास। मैं प्रेफर यही करूँगा क्लाउड से लिखवाएं। एआई आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0% एआई हो या 100% एआई, कोई मसला नहीं। कंटेंट आपका हेल्पफुल होना चाहिए। अब मैंने ये क्लाउड यूज़ किए हुए हैं, हाँ ये इसके ऊपर होगा, लिमिट होगी। ठीक है, इस टॉपिक टाइटल की जगह मैं अपना टॉपिक का टाइटल दे देता हूँ। पेज टॉपिक है हमारा लाइटनिंग का। ठीक है, तो गैराज लाइटनिंग, ये हमारा मेन है कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये इसको इंटर कर दूँगा। ठीक है, फिर ये जो 3 वेबसाइट्स थी इनका आर्टिकल एक एक उठा के इसको मैं दूंगा। और डोंट वरी, ये आर्टिकल को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि प्रॉम्प्ट डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है। ठीक है, एक चैट जीपीटी या क्लाउड होगा तो चैट जीपीटी या डीपसीक होगा तो उसको आप एक एक आर्टिकल देंगे। इसके अंदर ऑप्शन है तो इसके अंदर मैं इसको तीनों आर्टिकल दे दूँगा इकट्ठे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्राइसिंग है तो मैं इसको स्किप करता हूँ, यहाँ से पकड़ूँगा इसको। ये भी इंफॉर्मेशन उसको दे देंगे ना, ताकि अच्छे से वो चीज़ों को अंडरस्टूड करे, अपने आप से ना मारी जाए। ये इसको दे देंगे। ठीक है, ओहो साथ में लिखना था वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन, लेकिन हाँ वो प्रॉम्प्ट में ऐड ही है सारा कुछ। इंटिटीज़ भी इसने निकाल ली हैं बेसिकली। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड्स भी निकाल ली हैं। अब ये चीज़ इस प्रॉम्प्ट के अंदर है तो ये आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये बहुत हैवी आर्टिकल लिखती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
खैर, अब मैं आता हूँ अपनी इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ठीक है, कॉपी करूँगा, इसको दे दूँगा। अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी मेहनत। यहाँ पे आपने एक्सटर्नल लिंक डालना है, जिस वेबसाइट को आप लिंक दे रहे हैं। मतलब अगर आप गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं ना, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। ठीक है, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं तो मैं इसका लिंक डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, या यहाँ पे आप अपना वो उसका लिंक डाल सकते हैं, क्या उसे कहते हैं, अपनी अपने आर्टिकल का यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट के आर्टिकल का, या उसी के उस बंदे की जिस वेबसाइट के ऊपर हम गैस पोस्ट करवाना चाह रहे हैं ना, उसकी वेबसाइट का डाल सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल डाल सकते हैं या इंटरनल डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। यहाँ पे आपने इंटरनल लिंक डालना है। ठीक है, जिस वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक ले रहे हैं, बेसिकली जिस वेबसाइट को आप अथॉरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपकी वेबसाइट। मैं ये वाला, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी डाल दूंगा और यहाँ पे भी डाल दूंगा। लेकिन आपने होम पेज का लिंक नहीं डालना, यहाँ पे वेबसाइट में होम पेज का डालना है, और इधर इंटरनल रेफरल लिंक जो वहाँ पे आपने किसी न किसी आर्टिकल का लिंक डालना है। ये बात ज़रूरी है। इस वेबसाइट के साथ ऐसा क्यों नहीं आ रहा, इसका भी यार करते हैं, SSL का प्रॉब्लम होगा। खैर, अब इधर आता है हमारा 2500 वर्ड, तो मैं इसको शॉर्ट करके कर दूंगा 1500, बिकॉज अगर मैं इसको 2500 कहूँगा तो ये 3-4 हज़ार वर्ड का आर्टिकल लिख देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमने। यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड डालेंगे। फोकस कीवर्ड तो अब बस एक वो रह गई है, क्या उसे कहते हैं, एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि बस भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोकस कीवर्ड मैं वही दूंगा जो मैंने इसको पहले दिया था, ये गराज लाइटिंग वाला। ठीक है ना, और टॉपिक टाइटल में भी यही दे दूंगा, वो खुद ही लिख देगा टाइटल। अब एंड पे आके इसको मैं ये वाले कीवर्ड्स दूंगा जो मैंने निकाले थे, ऐसे ही कॉपी करके दे दूंगा और इंटर कर दूंगा। अब ये लिखेगा आर्टिकल। तो ये इस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, इस तरह से आपने कंटेंट लिखना है। पहले वाले कंटेंट ज़रूर देने, और मैं यही प्रेफर करूँगा आप चैट जीपीटी को भी छोड़ें, डिप्सी को भी छोड़ें, जितने भी यही बोर्ड्स हैं सबको छोड़ें, आप ये इसको यूज़ करें, क्लाउड को। अब ये लिख रहा है आर्टिकल, क्लाउड बहुत शार्प है। शायद आपको पता हो, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जब हुई थी डिबेट, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कहा था सारे यही बोर्ड्स है, अगर हम आपको बंद कर दें तो आप क्या करेंगे। तो सब जो है वो खामोश हो गए। उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की, जो इनको पावर हाउस होता है, जो इनका ये सर्वर होता है वहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ने कहा कि हम आपको 7 मिनट के अंदर बंद कर लेंगे, जो करना है कर लो। सब गए उसके पास, पावर हाउस वालों के पास, सर्वर सर्वर वाले जो बैठे होते हैं उनके पास, उनको जाकर रिक्वेस्ट की कि हमें मतलब बंद ना करें। जो क्लोड है, इसने क्या किया है, इसने वो जो बंदा बैठा होता है सर्वर के ऊपर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। ठीक है, उसका ईमेल, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के, और उसको इसने मैसेज किया कि अगर तुम मुझे बंद करोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ जो तुम्हारी पिक्चर्स हैं वो तुम्हारी वाइफ को सेंड कर दूँगा। इतना शार्प है ये क्लाउड। तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप क्लाउड को यूज़ करें एज अ कंटेंट राइटिंग। तो ये कंप्लेन लिख रहा है। पता नहीं ये MD फॉर्मेट के अंदर क्यों लिख रहा है। कह रहे हेडिंग तो आप सेट कर ही सकते हैं। इसमें एक और मज़े की बात, जो हमने इसको कीवर्ड्स दिए हैं वो उनको बोल्ड भी करता जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं। अब जो प्राइसेस हमने इसको दी थी उस कंटेंट के अंदर, वो प्राइसेस भी अब ये उसमें डालेगा कि अप्रोक्सीमेटली इतने की हो सकती, इतने की हो सकती। लिंकिंग भी ये खुद ही कर देगा, अच्छी जगह पे, ऑर्गेनिक जगह, वो सब कुछ प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड है, खुद ब खुद कर देगा लिंकिंग।
हमें उसकी टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसको क्लीन करना है आर्टिकल को एंड पब्लिश कर देना। एआई आता भी है तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसने ये लिंक ऐड किया। अब ये लिंक इसने कैसे ऐड किया मैं बताता हूँ। लिंक को उसने देखा है, लिंक का स्ट्रक्चर देखा है, उसके बाद जो लिंक का स्ट्रक्चर या लिंक जो उसको बता रहा था, अब ये जोबली होम है तो ये होम के बारे में है, तो जो उसको लिंक बता रहा था उसने उसी मीनिंग के कीवर्ड के ऊपर वो लिंक ऐड किए है। अगर इस ये लिंक किसी आर्टिकल का होता, जैसे ये हो जाता गराज डोर आइडियाज़ का, ठीक है, joblyhome.com/garage door ideas लिखा होता, तो फिर ये गराज डोर आइडियाज़ के कीवर्ड के ऊपर इस लिंक को एम्बेड करता। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रॉम्प्ट मैंने डिज़ाइन किया है कि जिस तरह का लिंक होगा क्लोड या जो भी यही बोट है उस तरह के कीवर्ड के ऊपर उसको ऐड करेगा। ठीक है, और अगर किसी आप स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखवा रहे हैं एंकर टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, तो आप इसको एंकर टेक्स्ट देंगे कि इसके ऊपर तुमने लिंक ऐड करना है ऑर्गेनिकली, तो वो उसको उसके ऊपर ऑर्गेनिकली ऐड कर देगा। ठीक है, सही लिखा है आर्टिकल इसने। मैंने 1500 कहा था तो ये अप्रोक्सीमेटली। कीवर्ड नोट, ऑल टारगेटेड कीवर्ड वर इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनिकली थ्रू द आर्टिकल। अब ये वो उसको मैंने ये भी साथ में कहा था प्रॉम्प्ट के अंदर कि भाई तुमने वो सारे कीवर्ड्स लिस्ट डाउन कर देने हैं जो कीवर्ड्स तुमने यूज़ नहीं करने, या जो कीवर्ड्स थोड़े से अजीब तरह के कीवर्ड्स होंगे या डोल्ट कीवर्ड्स होंगे या इस तरह के जो कीवर्ड यूज़ नहीं हो सकते, आर्टिकल की रीडेबिलिटी को कन्फ्लिक्ट करते हैं, ख़राब करते हैं, उनको यूज़ नहीं करना। तो उसने वो बता दिया है कि कोई भी ऐसे कीवर्ड। अब ये जो बार्स है ना, इनको आपने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+H, और यहाँ पे आपने रिप्लेस आल कर देना है। ठीक है, बल्कि नहीं, मैं इसको स्पेस दूंगा रिप्लेस आल, तो ये भी सारी रिमूव हो जाएंगी पूरे आर्टिकल में से। ठीक है, और FAQs को आपने H3 हेडिंग देनी है, या फिर अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसमें योस्ट के प्लगइन में FAQs का स्कीमा सेट कर लें। ठीक है, स्कीमा FAQs का, तो फिर भी वो मोर देन इनफ है। उसने साथ प्राइसेस भी बताई हैं, सब कुछ उसने बता दिया, इसलिए मैं क्लाउड को प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये शार्प है, काफ़ी सही तरह से लिखता है चीज़ें। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये लाइंस भी मैं हटा लेता हूँ। कुछ थोड़ा सा मैनुअल बंदे को करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि जो AI बोट्स हैं उनके ऊपर ही बंदा रिलाय करे। ठीक है, अब इसने सारा वन टू ऑल मेथड बता दिया है। ठीक है, अब मैं इसको एक और भी बात है जो मैंने इसको कहनी है, इसको मैंने कहना है कि ये जो आर्टिकल है इसकी मुझे ये लिंक लगा हुआ है, आर्टिकल है इसकी मुझे सोशल शेयरिंग करनी है, तो मुझे सोशल पोस्ट डिज़ाइन करके दो। इसको मैं यहीं पे बल्कि कहता हूँ, प्लीज़ डिज़ाइन मी द सोशल मीडिया पोस्ट फॉर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर लिंकिंग this article, and also make sure don't make the post too longer, write the post small and concised, then give me the prompt to generate the image according to that post, then give me the prompt for making or adding the 5 to 6 images into the article where the images are compulsory or necessary। ओके, तो ये मुझे प्रॉम्प्ट बता देगा। एंड आल्सो राइट द हेडिंग विद द प्रॉम्प्ट
so I could identify it where the image will placed। ठीक है, इस तरह कुछ इसको लिख के कह देना एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना दो और मुझे इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट लिख दो, फीचर्ड इमेज के लिए और बाकी इमेजेस के लिए 5 से 6 इमेजेस ऐड करने के लिए, और मुझे साथ में जगह भी सजेस्ट कर दो कि कौन सी इमेज कहाँ पे ऐड करनी है। तो वो प्रॉम्प्ट भी ऐड कर देगा। जब प्रॉम्प्ट ये बना देगा ना, ओहो ये तो बनाने लग गया है, ऐसे नहीं करना भाई। ओनली गिव मी द social media post into the simple text, don't design, and also give me the prompt for featured image first। ठीक है, फीचर्ड इमेज का प्रॉम्प्ट इससे पहले ले लेते हैं। यहाँ पे उसने ये बता दिया, यहाँ पे लिंक लगेगा, ये सारे सोशल मीडिया की पोस्ट बना देगा। इस पोस्ट को मैं सिंपल जाके उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर दूँगा। ठीक है, ये फीचर्ड इमेज का प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी के पास चले जाऊँगा इमेज जनरेट करवाने के लिए। ज़्यादातर लियोनार्डो को यूज़ करता हूँ मैं इमेज जनरेट करवाने के लिए, और भी काफ़ी टूल्स हैं। अच्छा, ये जब तक लोड होता है हम आर्टिकल के ना बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एआई चेक कर लेते हैं, और एआई को सेट करना है तो यहाँ से और योस से इसका स्कोर वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, चेक फॉर एआई। ठीक है, यहाँ से आप आर्टिकल को सेट कर सकते हैं, मुझे तो ज़रूरत नहीं। खैर इसमें कुछ थोड़ा सा भी इशू होगा तो मैं इसी को वो कॉपी करके इशू दे दूँगा, खुद ब खुद ही इस आर्टिकल के अंदर सोल्व कर देगा क्लाउड। वेरिफिकेशन कर लो पहले तुम मेरी। मैं कट कर रहा हूँ, नेट स्लो हो जाता है बेसिकली। ठीक है, 5%, 95% है ये माशाल्लाह। हालांकि प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने ऐड भी किया है कि आर्टिकल को तुमने ह्यूमन रिटर्न लिखना है। तो आर्टिकल में पेस्ट करके कहूँगा मेक इट ह्यूमन रिटर्न द आर्टिकल इज़। बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक भी ऐसे होते हैं 95% एआई, यूज़ ह्यूमन टूल प्लीज़। मैं इसे दोबारा लिखवा लूँगा तो कोई मसला नहीं, हमारी कौन सी कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, बाकी इसको मैं क्लाउड पे ज़रूर चेक कर लेता हूँ, उस पर योस्ट पे। बाकी आर्टिकल ठीक है, अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन वर्ड 30% होना चाहिए, 26 इनफ है। और ये पता नहीं कौन सी हेडिंग है, यहाँ पे कोई किसी को हेडिंग टैग नहीं दिया होगा, इस वजह से ये शो करवा रहा है। हाँ H2 नहीं, बहरहाल हेडिंग का ही कोई मसला है यहाँ पे। ओह, ये सारे नॉर्मल टेक्स्ट हैं, इनको हेडिंग टैग देना पड़ेगा हमें, H2 भी और H3 भी। बड़ी वाली को H2, छोटी वाली को H3। बाकी अगर एआई आ भी जाता है एक दो दफ़ा उसको कहने से नहीं एआई ख़त्म हो रहा, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं कि एज इट इज़ उसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गूगल कहता है कंटेंट मुझे एआई दो, लेकिन कंटेंट ठीक होना चाहिए, कंटेंट की रीडेबिलिटी। ठीक है, ताकि यूज़र को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड हो, ये ना हो कि उसमें चबले मारी हों, इन्फॉर्मेशन को रिपीट किया हो बार बार, इस तरह का सीन है। ये देखें इसमें जो कीवर्ड उसने बोल्ड किए हैं जो हमने उसको दिए थे। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ट्रिकी भी है और बहुत ठीक भी है, अगर देखा जाए तो। ट्रिकी इस सेंस में है कि पहले सबसे पहले तो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना, एक्सपीरियंस के साथ ही ये चीज़ होती है। ख़त्म हो गया, इसने दोबारा भी लिख दिया, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा क्या किया है इसने। अगर तो इसका एआई कम है और बाकी चीज़ें भी सेट हैं, पहले बाकी चीज़ें देखूँगा।
बाकी चीज़ें ठीक हैं ऑलमोस्ट। ये वो हेडिंग्स दे देंगे टैग। अब इसको दोबारा से इसका ये मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ये बार ज़रूर रिमूव कर लें, ये बार भी एआई का बड़ा सिग्नल होती है। अब भी उसने वही काम किया है। खैर वो प्रीवियस आर्टिकल ही ठीक था। मैं क्विल बोर्ड से चेक कर लेता हूँ, बाद का टूल्स भी थोड़ा सा करते हैं। आर्टिकल उसने पहला भी ठीक ही लिखा, क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड था कि ह्यूमन होना चाहिए। 2500 वर्ड्स का लिखा है, मैंने कहा था ना 2500 उसको कहेंगे तो 3500 का लिख देगा, इसलिए मैंने 1500 का कहा था उसको प्रॉम्प्ट के अंदर। 40 वर्ड्स, व्हाट द हेल। अच्छा, ये 1200 वर्ड देता है, लेकिन उससे आइडिया हो जाता है, क्योंकि फिर जैसे जैसे वर्ड्स बढ़ते हैं फिर डिटेक्ट एआई, इसमें देख लेते हैं कितना। 38% एआई है। ठीक है, आर्टिकल ठीक है, बस वो कुछ टूल्स हैं जो कभी कम बताते कोई नहीं है। खैर, अब इस ये आर्टिकल पब्लिश होने के लायक है। ठीक है, और इससे डेफिनेटली आपको अथॉरिटी भी मिलेगी। और फोकस कीवर्ड इसने कितनी दफ़ा ऐड किया है? 20 दफ़ा। मतलब कि के डी उसने रखी 0.5 to 0.7 तक। ठीक है, तो इस तरह से आपने आर्टिकल लिखना है एंड आपको डेफिनेटली रैंकिंग मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।